हे गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं सीरीज़ बना रहा हूँ लीनियर इक्वेशन की। ओके, तो जो क्लास 10th में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगा और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं सारी एक चीज़ कवर करूँगा। मैं एक पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊँगा इसका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखो टू वेरिएबल्स का मतलब होता है, वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो हम लोग को इक्वेशन पढ़नी है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म की इक्वेशन हो वेयर ए बी सी और ए बी सी रियल नंबर्स हो, और एक बात और, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। अब देखो एग्जांपल्स दिए हैं इसके। 3x माइनस 4y, देखो 3x एक्स और y देखो दो वेरिएबल हो गए और ax प्लस बी वाई के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है। 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, उसके बाद 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 0.4x, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये होता है। अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं है। देखो, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू रख दें यहाँ पे x की और y की, तो जो सॉल्व करने के बाद इधर 9 आ जाए, तो वही उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम x को 3 रख दें, ठीक है, तो अगर हम x को 3 रखेंगे और y को 2 रखेंगे, तो देखो 5 3 15 माइनस 3 इंटू 2 6, 15 माइनस 6 9 आ गया। तो क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यही इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है, समझ गए। तो बस इसमें हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी, इसके बाद एक चीज़ और है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है कि देखो कोई भी दो इक्वेशन दी होंगी, ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन दी हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों के सॉल्यूशन सेम आ जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे x अगर हम 6 रखें और y 4 रखें, तो 6 और 4 10 आ गया। तो मतलब x 6 है y 4 है, तो क्या हुआ कि 6 और 4 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। अगर यहाँ पे 6 रखें, 6 माइनस 4 2, तो ये 6 और जो 4 है ये क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मैं डेफिनेशन बताऊंगा, ये वो आप डेफिनेशन तो किसी भी बुक से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब क्या होता है कि दो इक्वेशन को हम लोग किसी एक पेयर ऑफ वेरिएबल से हम लोग उसको प्रूव कर दें, मतलब पेयर ऑफ वेरिएबल से उसको सॉल्व कर दें, वही होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो ये मतलब केवल समझने की बात है। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो हम लोग वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले जो सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अब ये मैंने बताया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है। मैंने बता दिया कि कोई दो इक्वेशन दी होंगी और उन दोनों का जो सॉल्व करके जो दो इक्वेशन को सॉल्व करना किसी सेम पेयर ऑफ वैल्यूज़ के लिए, वो साइमल्टेनियस होता है। अब इनके देखो दो मेथड है, एक पहला है सब्सटीट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि इतनी सारी स्टेप मैं एक बार बताऊँगा, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड करना है। अच्छा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि 2x एंड y को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x एंड y, मतलब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। इसको प्लस 1 था, इसको उधर ट्रांसपोज कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू। जैसे कि यहाँ दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो हम लोग यहाँ से ये नहीं लिख सकते, ये यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग यहाँ से y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x लिख सकते हैं। देखो ये बस ये चीज़ यही किया है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। इससे हमें ये पता चला कि जो y की वैल्यू है वो 7 माइनस 2x है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया होता, 4x लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2x। अब ये ऐसा क्यों किया, देखो 4x और सारी वैल्यू x में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो इज इक्वल टू -1 था, तो देखो 4x
-7 3 जा 21 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x इज इक्वल टू -1। अब 6 4 10 10x आ गया और -21 को इधर ट्रांसपोज किया तो +20 हो जाएगा, माइनस प्लस का 21 हो जाएगा और माइनस का 1 तो 20 आ जाएगा। 10x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग अगर देखो किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देंगे तो तुरंत हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे 2x + y = 7 है, अब यहाँ पे x रख देंगे 2 तो 2 2 जा 4 और फिर उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो y आ जाएगा आपका 3। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है 2x + y = 7, ये लिखा हुआ है। अब हमें पता है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 आ गया प्लस y = 7 तो y = 7 में से 4 गया 3 हो गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3। ये देखिए RS अग्रवाल बुक है, ठीक है।